जिन मर्दों की सांस की नालियों में बलगम जमी हुई है या रात को जोर जोर के खर्राटे आते हैं, इसके लिए एक बेहतरीन घरेलू टोटका शेयर करने जा रही हूँ। इस घरेलू टोटके के 7 से 8 दिन के इस्तेमाल से सांस की नालियों की जो बलगम है वो भी खत्म हो जाएगी, और इसके अलावा जो रात को सोते हुए बहुत ज्यादा खर्राटे आते हैं वो भी आना बंद हो जाएंगे। ये बहुत ही आजमूदा घरेलू टोटका है जो आज आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। बहुत दिनों से बहुत सारे मेरे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि रात को सोते हुए खर्राटे आते हैं, इसके लिए कोई घरेलू टोटका शेयर करें, या फिर सांस की नालियों में काफी अरसे से बलगम रेशा जमा हुआ है किसी भी वजह से, उसके लिए कोई घरेलू टोटका शेयर कर दें। तो आज आप सबके साथ एक ऐसा बेहतरीन घरेलू टोटका शेयर करने जा रही हूं जिसको आप बड़े ही सस्ते में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, और 7 से 8 दिन के अंदर अंदर जितना भी पुराना रेशा बलगम सांस की नालियों में जमा हुआ होगा उससे भी आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं, और खर्राटों से भी आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों को मैंने घरेलू टोटका बताया, और माशाल्लाह से जिसको भी बताया उसको माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। तो अगर आपके घर में किसी को भी सांस की नालियों में मतलब बलगम या रेशे का मसला है, या वो रात को सोते हुए खर्राटे ले लेकर आपको परेशान करता है, तो आप ये घरेलू टोटका उसको लाजमन इस्तेमाल करवाएं। यकीन माने आपकी भी जिंदगी में तब्दीली आ जाएगी, सुकून आ जाएगा, और उसकी भी जिंदगी में सुकून और तब्दीली आ जाएगी। और हाँ, ये अगर खर्राटों का मसला हो तो ये खर्राटों का मसला ऐसा होता है, कुछ मर्दों को तो खर्राटों की वजह से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है कि उनकी जो वाइफ है या उनके बच्चे हैं उनके साथ उस रूम में मतलब सोना पसंद नहीं करते हैं, और इसके अलावा कहीं चले जाते हैं तो फैमिलीज में कहीं पर भी वो लोग भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो बाज़ जो है इन खर्राटों की वजह से शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है, और ये जो सांस की नालियों में बलगम रेशा जम जाती है, इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होती है, अक्सर सांस की नालियों में ऐसे चुभन भी होती है, और खांसी तो चुभन वाली लगी रहती है, और ऐसे गोलियों की तरह मतलब गोलियों की शेप में बलगम जब भी वो खांसते हैं एकदम से गले से निकल जाती है। सही हो गया, कभी दीवार पे गिर गई, कभी मतलब सामने टेबल पे बैठे होते हैं, टेबल पे गिर जाती है, कहीं ना कहीं वो उखड़ के गिर जाती है, इस बात का उन्हें भी पता नहीं चलता है। तो ये जब बहुत ज़्यादा पुरानी अंदर जमा हो जाती है सांस की नालियों में बलगम, तब इस तरह के मसले होते हैं, और सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये बहुत ही आसान घरेलू टोटका है इन दोनों मसलों से छुटकारा हासिल करने के लिए, जो आज आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। इस घरेलू टोटके को इस्तेमाल करने के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। नंबर 1 कलवंजी का तेल, नंबर 2 खालिस दूध। गाय का मिले बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भैंस का इस्तेमाल कर लीजिएगा। आमतौर वैसे तो भैंस का ही मिलता है। गाय का जबकि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसलिए मिलता ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। भैंस का दूध वो बड़ी आसानी से मिल जाता है, सही हो गया। तो जबकि उसके इतने ज़्यादा फ़ायदे नहीं होते हैं जितने गाय के दूध के फ़ायदे होते हैं। कोशिश कीजिएगा आपको गाय का दूध मिल जाए, वरना भैंस का भी उससे भी काम हो ही जाएगा। तो आपको 1 गिलास जो है अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आपके घर में डेली की रूटीन में दूध आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो 1 गिलास दूध का तो आप अफ़ोर्ड कर ही सकते हैं, सही हो गया। डेली रात के टाइम आपने इस घरेलू टोटके को इस्तेमाल करना है, सही है, जब आप खाना-पीना खा पी चुके होंगे, सही हो गया, तब आपने इसको इस्तेमाल करना है। और हाँ, इस घरेलू टोटके को 5 साल से ज़्यादा एज के बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं, सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एडवांस में बता दूँ, सही हो गया। लेकिन इस घरेलू टोटके को तैयार करने का, इस्तेमाल करने का टाइम और तरीकाकार ये है कि डेली रात को सोते हुए आपने इस घरेलू टोटके को इस्तेमाल करना है। तब जब आपको लगे कि आपने खाना-पीना खा लिया है और अब आपके सोने का टाइम है, तब आपने 1 गिलास उबले हुए दूध का, नीम गर्म दूध का लेना है, सही हो गया। इसके अंदर एक अगर किसी कोई घर में बड़ा है, मर्द है, औरत है, कोई बड़ा है, तो उसके लिए 6 कलवंजी के कतरे जो हैं दूध के अंदर डाल के उसको पिलाए जाएँगे। मिक्स करके उसको घूँट भर-भर के पिला देना है। अगर बच्चा है तो उसके लिए जो है आधा गिलास जो है दूध का होगा, इसके अंदर 3 कतरे कलवंजी के तेल के ऐड करने हैं, इसको मिक्स करना है, बच्चे को पिला देना है। बड़ों की मिकदार अलग है, बच्चों की मिकदार अलग है। बच्चों के लिए आधा गिलास दूध का, 3 कतरे कलवंजी के तेल के, ये बच्चों को पिलाना है। बड़ों के लिए 1 गिलास दूध का, उसके अंदर 6 कतरे कलवंजी के तेल के ऐड करने हैं, मिक्स करके पिला देना है। 7 से 8 दिन पिलाएं,
सांस की नालियों में जितनी भी पुरानी बलगम है वो भी जड़ से खत्म। जिनको खराटों का मसला है, खराटे भी जड़ से खत्म। जिसको खराटे आते हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, वो भी सुकून में, दूसरे लोग भी सुकून में। यकीन माने, ये खराटों का मसला ऐसा बड़ा मसला है जिस इंसान को होता है, अगर उसके साथ कोई ऐसा इंसान रह रहा हो जिसको शोर में नींद ना आती हो, तो यकीन माने उसके लिए एक सजा से कम, मतलब ये नहीं है, एक सजा के तौर पे ऐसे इंसान के साथ जिंदगी काटना हो जाता है कि एक ऐसी गलती की उसको सजा भुगतनी पड़ जाती है कि जो गलती बेचारे उसने की नहीं है। सही हो गया। तो बिला वजह की उसको गलती की एक सजा भुगतनी पड़ जाती है। तो लिहाजा मेहरबानी करें, अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसान रहता है जिसको आपकी छोटी से छोटी खुशी का बहुत ख्याल रहता है और पूरा दिन वो आपकी खुशियों का ख्याल रखते हुए पूरा दिन घर के काम करे, या फिर कोई मर्द है या औरत है, सही है, जिसको लगता है कि उसके अंदर खराटों का मसला है, जो उसका पार्टनर है उसकी खराटों की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, ये उसके लिए मैसेज है। लिहाजा मेहरबानी करें, रहम खाएं उस इंसान पर जो आपके साथ रह रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी सेहत को लेके, क्योंकि सुकून से सोना, सुकून से बड़ी नेमत इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। सही हो गया। और शुक्र अदा करें अगर आप खराटे लेते हैं और आपके इन खराटों की वजह से जो बच्ची या बच्चा अपने घर में एक चिड़िया के थोड़ा सा चहकने की वजह से वो इतना डिस्टर्ब हो जाता था, या अपने घर वालों के को इतना मतलब दो चार इस तरह की बातें सुना देता था कि शोर नहीं करोगे मुझे नींद नहीं आएगी, शुक्र करो वो आपको बिना कुछ बोले आपके साथ जिंदगी काट रहा है। सही हो गया। तो अगर वो आपको कुछ नहीं बोल रहा है तो आपको इन खर्राटों का इलाज सही वक्त पे करना चाहिए, ताकि आप भी सुकून में और अगला इंसान भी सुकून में। क्योंकि ये खर्राटों का ऐसा गंदा मसला है कि जब आप आधी रात को सोए हुए होते हैं, आपको तो पता नहीं होता, आप ब्रर ब्रर लगा के पड़े हुए होते हैं, जोर जोर के खर्राटे ले रहे होते हैं, लेकिन अगले इंसान से पूछ के देखें, रात को 50 बार वो करवटें बदल रहा होता है, 50 बार उसकी नींद खराब हो रही होती है, और जिसको थोड़े से शोर में सोने की आदत नहीं होती है। तो खैर, आप लोगों ने इस ग्रिल टोटके को इस्तेमाल करना है। इसका जो रिव्यू है मेरे साथ इस वीडियो के नीचे लाजमन आके शेयर करना है। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। बाकी इस वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो, लाइक, शेयर लाजमन कर लें। सही होगी, क्योंकि डेली की रूटीन में हम बहुत ही अच्छे अच्छे जो आपके डेली की रूटीन में काम आने वाले जो टॉपिक होते हैं, घरेलू टोटके होते हैं, वो हम आप सबके साथ डेली की रूटीन में शेयर करते रहते होते हैं। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।